नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, और इसी पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, आप संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको क्यों लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? क्योंकि एक तबका जो इसका विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ वहीं आरएसएस ने जब इस कानून की बात की थी तो ओवैसी जैसे लोगों को मिर्ची लगी थी और वो इसके विरोध में खड़े हो गए थे। आप इतने लंबे समय से काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पर है, और इस वक्त आपको क्यों लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और बाकी देशों के मुकाबले में जो जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी इस सृष्टि की जो पॉपुलेशन है उसको 1.5 लाख साल लगे 100 करोड़ पहुंचने में 1804 के बाद। केवल 200 साल लगे इस सृष्टि की पॉपुलेशन को 800 करोड़ पहुंचने में। तो इसी हिसाब से आप लगाइए, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो किस तरह से पॉपुलेशन बढ़कर कहां पहुंचेगी। और देखिए, आज के टाइम में देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज अगर हम जो बात कर रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं तो इस देश को 1 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी आप देखें, अगर आज कानून बनता है, आज अगर कानून बनता है तो उसका असर 20 साल बाद दिखाई देगा, और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से कहीं ज्यादा होंगे। आज भी हम सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं, तो 20 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद क्या होगा? तो सबसे बड़ी समस्या है, और इस तरफ ना किसी सरकार का ध्यान है, ना किसी पार्टी नहीं हुई जो बिल लाने के लिए होनी चाहिए। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगी सरकार को कि देश में सारी समस्याओं की जड़ है, और सबसे पहले जितने भी आप काम कर रहे हैं उन सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। और आप अभी बोल रही थी कि दूसरा तबका खड़ा हो जाता है। देखिए, वो दूसरा तबका जो खड़ा हो जाता है ना, वो अपने स्वार्थ में खड़े हो जाते हैं, वो उनको अपनी वोटों की राजनीति नजर आती है। तो देखिए, वोटों की राजनीति के लिए वो कर रहे हैं, वो केवल चंद लोग हैं और उन चंद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1977 में जो सरकार गई थी ना, उस समय जो इंदिरा गांधी ने सोचा था, देखिए मैं ये कहूंगी कि वो दूरदर्शी थे। उन लोगों ने सोचा कि हमारे देश को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका गलत था। उसी समय काश कानून बन गया होता तो आज ये देश की हालत ना होती। और देखिए, जो ये बात करते हैं और दूसरे तबके वाले लोग, तो मैं आज ये बताऊंगी इन सारी पार्टियों को, सरकार को, उस समय सरकार गई थी जनसंख्या नियंत्रण करने की वजह से, क्योंकि उनका तरीका गलत था। उन्होंने काम प्रशासनिक मशीन को दे दिया था। अगर आज सरकार जाएगी तो वो जाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बनाने की वजह से। तो इस पे सरकार को और इन पार्टियों को विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर रही, तो जिस पार्टी में इच्छा शक्ति हो वो सामने निकल के आए ना। सबसे बड़ी समस्या है देश की, उसकी सरकार को हम लेके आएंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। तो देखिए, बीजेपी से भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो कम से कम बात तो करते हैं इस विषय पे। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पिछली 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को एड्रेस किया था। उस समय ये मुद्दा बड़ा गरमाया था, और ओवैसी जैसे बोल रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? संसाधन हमारे कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 100 स्कूल बनके तैयार होते हैं, 1000 की डिमांड हो जाती है। तो कैसे हमारी समस्याएं नहीं है ये? और देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में 1 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है और 10 बच्चे वाला सब्सिडी ले रहा है। ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है इस देश में। देश है कि तो एक कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने जो पहला सवाल आपसे पूछा था और उसमें ये कहा था कि जो बाकी देश हैं उसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो भारत की जो आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? वो है वोट बैंक की राजनीति, और इसके साथ ही जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो दूसरा तबका जो इसके विरोध में खड़ा होता है और उसको तुष्ट करने के लिए जो राजनेता उनके समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे बड़ी और दुर्भाग्य है ये देश का कि वहां पर ऐसे लोगों को समर्थन मिलता है, जबकि देश के हित में जो काम है वो सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सीमित संसाधन है और बढ़ती आबादी, इसके बारे में सोचने के बजाय लोग ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं जो देश को कभी अपना समझते ही नहीं है। आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो ओवैसी जैसे लोग हैं और इसके विरोध में खड़े होते हैं? देखिए, अब देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। उस समय लोग अनएजुकेटेड थे, जब 77 में ये जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई थी। लोग अनएजुकेटेड थे,
लोग समझते नहीं थे, जागरूक नहीं थे, लेकिन आज हर आदमी जागरूक है और वो समझ रहा है कि आज जो सड़कों पे जाम लगे हैं ना, आज जो गाड़ियों के जाम लगे हैं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया, तो आदमियों के जाम लगे 10-5 साल बाद आदमियों के जाम लगने निश्चित हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे देश के लिए, और ओवैसी जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चंद लोग हैं और चंद लोगों की हमें परवाह नहीं करनी है, केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो अगला फैसला होगा वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर होगा? क्योंकि आपने जैसा कि कहा और हमने भी देखा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते हैं और उसमें इस बात का जिक्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कानून आएगा, और अभी इसी मानसून सत्र में इस पे चर्चा होगी, क्योंकि मैंने ज्ञापन दिए, जैसे सभी सांसदों को, सभी विधायकों को हम लोगों ने पॉपुलेशन डे पे भी पूरे देश के आपके डीएम एसडीएम को नहीं छोड़ा था। तो अभी जो राज्यसभा के सांसद हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने मेरे ही नाम से लेटर भी मोदी जी को लिखा था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और सावित्री चौधरी जी इस पर बहुत समय से काम कर रही हैं और हमें भी ये जगा रही हैं। तो उन्होंने पत्र लिखा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, और मोदी सरकार से जो उम्मीदें जनता की थी और वो सोच रही थी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी था और इस पर मांग भी काफी लंबे समय से हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश में ही रहती हैं और इतना बड़ा सामाजिक काम भी आप कर रही हैं, तो इसके साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कैसा काम कर रही है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में हम लाइट को हमेशा तरसते थे। लाइट कभी नहीं आती थी 4 घंटे 6 घंटे से 18-18, 20-20 घंटे लाइट, 24-24 घंटे लाइट आ रही है। गांव तक में 18-18 घंटे लाइट आ रही है, और सड़कों की हालत ये हालत थी कि गड्ढों में सड़कें थी, लेकिन अब सड़कों की हालत इतनी अच्छी हो गई है। और जो क्राइम है, क्राइम की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। नंबर 1 के जो सीएम बन के उभर रहे हैं, देश की जनता बहुत इनको लाइक कर रही है। और जो लोग चिढ़ने वाले लोग, देखिए चंद लोग होते हैं जो एक क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उनकी परवाह हमें नहीं करनी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो और भी लोग हैं, जो प्रशासनिक मशीनें जैसे, वो लोग थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं, वो लोग सही से तरीके से काम नहीं कर रहे। जैसे आप अभी कोरोना का ले लीजिए, हमारी जो केंद्र सरकार है, एक कोरोना के लिए कहते हैं ना 1.5 लाख रुपए जो नगर पालिका महानगर पालिका को जारी होता है उनके खर्च के लिए, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नगर पालिका महानगर पालिका और उसके साथ साथ आपके जो टेस्टिंग वो लैब हैं, वो सब मिलके क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती किसी को अगर सर्दी जुकाम भी है, वो जबरदस्ती उसको कोरोना पॉजिटिव बताकर एडमिट कर देते हैं। और जैसे ही वो 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल उनको मिल जाता है, वैसे ही चाहे 2 दिन में मिल जाए वो अप्रूवल, चाहे 4 दिन में मिल जाए, वैसे ही भी वो कोरोना मरीज ठीक हो जाता है और वो घर पहुंच जाता है। तो देखिए ये बहुत गलत है, सही तरीके से काम करना चाहिए। और इस सरकार को ये जो प्रशासनिक मशीन है, हमारी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश में लगी। देश में गुंडा राज रहा है और जो पुलिस रही है वो पूरे देश में बदनाम रही है, लेकिन अभी जो काम हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है कि, और जैसे कि आप कह रही है कि प्रशासनिक जो मशीनें हैं वो अच्छा बेहतर काम इस वक्त कर तो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको कोऑपरेट करना चाहिए था वो नहीं कर रही हैं। तो क्या और सख्त होना पड़ेगा? हाँ, और सख्त होना पड़ेगा। और देखिए आपने पुलिस प्रशासन की और इनकी बात की, अगर ये पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्त होता तो जो संजीव हत्याकांड था कानपुर में शायद वो नहीं होता, जो हमारा गाजियाबाद में आपका विक्रम जोशी जी का मैटर था शायद वो नहीं होता, और जो भी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, विकास दुबे का विकास नहीं होता अगर ये पुलिस प्रशासन पहले से ही थोड़ा सख्त रहा होता। तो आज मैं यही कहूंगी, हालांकि योगी जी का डंडा बहुत सख्त है और वो इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।